Assalamu alaikum, my dear all friends. I hope you are all well. So डार्क रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर है। आज जो है हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। सो ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये है कि हम अब यहाँ पे क्या करवाएंगे कि ग्लूकोज की जो है वो क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे। अब ग्लाइको जो है लाइसिस, ये जो है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, या जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे कि ग्लूकोज जो है उसको क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो कैसे होगी, क्या क्या जो है मटेरियल सेशनल जो है वो यूज होंगे, साइड क्या है, वो सारा जो है ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ेंगे। सो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस का, सॉरी ग्लूकोज का, उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6 एंड H12 एंड O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जब आप इसको ब्रेक डाउन करवाएंगे तो आपके पास 2NADP जो है प्लस का जो है वो आपके पास आप खर्च करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2NADPH बनेगा। और यहाँ पे साथ साथ आपके पास जो है वो ATP क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास टू जो है वो मॉलिक्यूल बनेंगे, जो है वो किसके बनेंगे आपके पास, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट कहते हैं। वो पायरुवेट किसको कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है, C3H4O3 एंड साथ साथ में आपके पास जो है वो 4 जो है ATP बनेंगे। ये मतलब अगर हम ब्रेक डाउन करवाएंगे ग्लूकोज की तो हमारे पास ये फार्मूला जो है आगे जो है वो बनेगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, क्या एसेंशियल मटेरियल है, तो आए देखते हैं। सबसे पहले जो है अगर आप ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाते हैं तो वो आपके पास कहाँ पे होगी, इन द साइटोप्लाज्म, या अगर आप साइट साइट जिसे हम कहते हैं साइट कहते हैं, क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। अब साइट इसकी क्या होगी, साइट जो है वो कहाँ पे होगा, इट टेक्स प्लेस विद इन साइटोप्लाज्म। ये याद रखना कि ग्लूकोज की जब आप ब्रेक डाउन करवाते हैं वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास टोटल जो है वो स्टेप्स कितने होंगे, टोटल स्टेप्स आपके पास जो है वो टोटल स्टेप्स जो है वो आपके पास कितने होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे, टोटल स्टेप्स आपके पास 10 होंगे। और आपके पास जो है फेजेस, अगर 10 को हम डिवाइड करेंगे फेजेस के अंदर जो है हमें पढ़ेंगे, तो फेजेस आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल फेजेस आपके पास 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 जो है वो फेज होंगे। ओके, सो पहला जो है फेज जो है वो है आपके पास प्रिपरेटरी फेज है, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फेज है। प्रिपरेटरी फेज जो है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास पहला फेज जो है, अब देखिए आप थोड़ा ओवरव्यू देख लें, उसके बाद आप जो है फेजेस स्टार्ट करते हैं। पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये कि क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन किसकी करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अगर हम ग्लूकोज के फार्मूले के अगर एक डायरेक्ट देखेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप 2NAD प्लस जो है वो आप यूटिलाइज करके 2NADPH बनेगा, और साथ साथ में आपके पास ATP रिलीज होगा। और यहाँ पे 2 जो है वो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, पायरुवेट की बन जाएंगे, और 4 आपके पास क्या बनेगा, ATP बनेगा, ठीक है। तो ये अब जब हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ये बनेगा। अब ये साइट इसकी क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या है, तो ब्रेक डाउन कहाँ पे करवाते हैं, तो आप ब्रेक डाउन कहाँ करवाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन करवाते हैं। और इसके स्टेप्स कितने हैं, टोटल स्टेप्स 10 है। और जो है फेजेस टोटल कितने हैं, फेजेस टोटल जो है वो हमारे पास कितने हैं, 2 फेजेस है। ओके, सो पहला फेज जो है उसको हम कहते हैं प्रीपरेटरी फेज है, प्रीपरेटरी फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, फेज। ओके,
अब प्रिपरेटिव फेज है और सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फेज है। ठीक है, अब प्रिपरेटिव फेज के अंदर जो है आपके पास टोटल जो है वो स्टेप्स कितने होंगे, 5 स्टेप्स होंगे। कितने होंगे, प्रिपरेटिव के अंदर आपके पास टोटल स्टेप्स कितने होंगे, 5 होंगे। स्टेप्स आपके पास कितने होंगे, 5 होंगे। और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो टोटल स्टेप्स कितने होंगे, 5 ही होंगे। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया पहला स्टेप, पहला जो है पॉइंट हो गया, प्रिपरेटिव का भी हो गया। पहला पॉइंट आपके पास किसका हो गया, ऑक्सीडेटिव फेज का भी हो गया। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड पॉइंट आता है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, एक हम जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट फेज है। क्या है ये, आपके पास इन्वेस्टमेंट फेज है। इन्वेस्टमेंट फेज है जो हमें क्या कहता है, हमें इन्वेस्ट करनी होती है, अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करनी होती है। यहाँ पे आपके पास ये क्या है, पे ऑफ फेज है। क्या है, पे ऑफ फेज है। ओके, अब ये आपके पास 2 पॉइंट हो, तो आपके पास जो है दो पॉइंट हो गए। और प्रिपरेटिव का थर्ड पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है वो इन विच 2 ATP लॉज ऑफ 2 ATP लॉज ऑफ 2 ATP, ये जो है अपने जो एटीपी कितने एटीपी, 2 एटीपी जो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। कौन सा फेज, प्रिपरेटिव फेज। और ऑक्सीडेटिव फेज जो है ये क्या करता है, इन विच गेन ऑफ 4 ATP, कितने एटीपी गेन करता है, 4 ATP जो है वो गेन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो है आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है कोई रिजल्ट आएगा। तो एंड जो है वो आपके पास प्रोडक्ट इसकी क्या है, एंड प्रोडक्ट आपके पास जो है इसकी वो बनेगी जिसको हम कहते हैं ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। एंड एक आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास होगा डी हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, डी हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, 2 प्रोडक्ट आपके पास प्रिपरेटिव फेज के अंदर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एंड में जो आपके पास एंड रिजल्ट आएगा, एक होगा ग्लाइसरल डिहाइड होगा, 3 फास्फेट होंगे, और जो दूसरा होगा डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट होगा। यहाँ पे आपके पास जो है एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहाँ पे किसके अंदर, ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपके पास एंड प्रोडक्ट जो है आपके पास, एंड प्रोडक्ट आपके पास जो है वो क्या बनेगी, यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ 2 पायरुवेट बनेंगे, पायरुवेट बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये टोटल जो है आपका ओवरव्यू हो गया किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। अब जो है स्टेप्स जो है 1 बाय 1 5 इसके स्टेप्स होंगे प्रेपरेटिव के फेज के, और 5 जो है इसके स्टेप्स होंगे ऑक्सीडेटिव फेज के। उसके अंदर एंजाइम्स कौन से यूज होंगे, कैसे होगा आपके पास, एंड पे जाके प्रोडक्ट ये जाके आपके पास कैसे बनेगा, और प्रेपरेटिव फेज के अंदर अगर आप इसके 1 बाय 1 स्टेप्स देख के जो है आप जो है एंड में आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2 पायरुवेट का कैसे बनेगा, वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। पहले प्रिपरेटिव फेज पढ़ेंगे, प्रिपरेटिव फेज को हम जो है कंप्लीट करने के बाद फिर क्या स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेटिव फेज ही स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।